हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। और 25 तारीख को यानी कि कल 9वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एग्ज़ाम है। और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंग्लिश विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का हरियाणा बोर्ड द्वारा लिया गया क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा विद सॉल्यूशन, यानी कि साथ ही साथ मैं उसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि इन क्वेश्चन पेपरों से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाफ ईयरली असेसमेंट के लिए क्वेश्चन पेपर है सितंबर 2022 का। ये क्वेश्चन पेपर है 9वीं कक्षा का है, इंग्लिश विषय का है और 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था और 90 मिनट का टाइम मिला था। इस क्वेश्चन पेपर से जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी होगी। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है उनकी तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द मैकेनिकल टीचर, यानी कि मैकेनिकल टीचर जो था कहाँ था। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, इन मार्गीज क्लासरूम, यानी कि मार्गी के क्लासरूम के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी डाइवर्जन रोड्स वर देयर इन द रोड नॉट टेकन, यानी कि ये जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, इसके अंदर कितने डाइवर्जन थे। डाइवर्जन का मतलब होता है मोड, यानी कि ये मान लीजिए ये सड़क है और ये सड़क इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी, तो ये जो है इस सड़क का डाइवर्जन है। तो आंसर आएगा 2। तो कितने डाइवर्जन थे, 2 थे। तीसरा क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस, यानी कि उसका जो बहरापन था एल्विन का वो पहली बार कब नोटिस किया गया था, जब वो कितने साल की थी। तो आंसर आएगा 8 साल की, 8, यानी कि जब 8 साल की थी एवलिन तब उसको जो है पहली बार नोटिस किया गया था कि वो बहरी हो चुकी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर द प्लेसेस दैट खान साहब वाज मोस्ट फोन्ड ऑफ। फोन्ड ऑफ का मतलब होता है जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसके लिए जो है वर्ड यूज़ होता है फोन्ड ऑफ, यानी कि जो खान साहब थे वो कौन सी जगह को जो है सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, बनारस एंड दुमराव। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरन, यानी कि इस पोएम का जो कवि है कौन है। तो आंसर आएगा जेम्स किरकप, ऑप्शन डी जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द गर्ल फील व्हेन हर फादर वेंट टू वर्क एवरी डे, यानी कि लड़की कैसा महसूस करती है जब उसके पिता हर रोज़ काम पर चले जाते हैं। तो आंसर है रिलीव्ड, यानी कि राहत महसूस करती है, और हैप्पी और खुश हो जाती हैं क्योंकि वो अपने पिता से डरती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट मीन बाय बिजी बीइंग, यानी कि ये जो वर्ड है बिजी बीइंग इसका पोएट के लिए क्या मतलब है। और ये जो वर्ड लिया गया है रेन ऑन द रूफ, ये पोएम का नाम है। तो इसका आंसर आएगा हीज माइंड इज़ फ्लडेड विद मेमोरीज, यानी कि उसके दिमाग में बहुत सारी यादें आ रही हैं। हु डिड एल्बर्ट ऑफन क्लैश विद, यानी कि प्राय जो एल्बर्ट था वो किससे लड़ता झगड़ता था। क्लैश का मतलब लड़ना झगड़ना। तो आंसर आएगा हीज टीचर्स, अपने टीचरों से। हु रोट दिस स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यानी कि जो राइटर है कौन है इस कहानी का, ईश्वरन द स्टोरी टेलर का। तो आंसर आएगा आर के लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है वेयर हैड द स्नेक फॉलन, यानी कि जो स्नेक था सांप था वो कहाँ गिरा था। तो आंसर आएगा ऑन द नरेटर शोल्डर, यानी कि वर्णनकर्ता, नरेटर होता है वर्णनकर्ता, जो कहानी सुना रहा है उसको नरेटर कहते हैं, उसके कंधे पर गिरा था, यानी कि शोल्डर पर। उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल, आर्टिकल फिल करने हैं। दिस इज ए यूनिवर्सिटी, तो इसके आंसर में आएगा ए। उसके बाद द गंगा इज़ होली रिवर, जितनी भी नदियां हैं उन सब के सामने द आर्टिकल यूज होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर वर्ग के साथ एस लग जाएगा। अट्रैक्ट्स, मैग्नेट जो है यानी कि जो चुंबक है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद अगला सेंटेंस है लास्ट संडे आई स्टेड एट होम, यानी कि पिछले संडे जो है, यानी ये सिंपल पास्ट का है और पता लगेगा इससे लास्ट संडे से। तो आई स्टेड एट होम, यानी कि पिछले संडे में अपने घर पर रुका था। द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, तो यहाँ पर आएगा ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, यानी कि जो मरीज था वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। और ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार आता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, यानी कि मार्गी के और टॉमी के टीचर जो थे किस प्रकार के थे। आंसर देखें, मार्गी एंड टॉमी डिडंट हैव एनी मैन एज देयर टीचर, यानी कि मार्गी और टॉमी का कोई व्यक्ति जो है, इंसान जो है, टीचर नहीं था। देयर टीचर वर ए काइंड ऑफ मशीन, उनके जो टीचर थे वो एक प्रकार के मशीन थी। अटैच टू द टेलीविज़न स्क्रीन, जो कि जुड़े हुए थे टेलीविज़न स्क्रीन के अंदर, टेलीविज़न स्क्रीन से। दे वर कॉल्ड एज मैकेनिकल टीचर, और उनको बुलाया जाता था मैकेनिकल टीचर, यानी कि इंसान नहीं थे, रोबोट या फिर मान लीजिए कंप्यूटर जो है उनके टीचर थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वैन वाज एवलिन डिफनेस वाज नोटिस, यानी कि एवलिन का जो बहरापन था पहली बार कब नोटिस किया गया, और वैन इट वाज कन्फर्म, और ये कब पक्का हुआ कि वो पूरी तरह से बहरी हो चुकी हैं। तो आंसर देखें, एवलिन हेयरिंग लॉस वाज डिस्कवर्ड वाइल सी वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड, यानी कि एवलिन का जो बहरापन था उसके बारे में पता लगा, यानी कि डिस्कवर्ड यानी कि पता लगा, वाइल सी वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड, यानी कि केवल जब वो 8 साल की थी, यानी कि जब केवल वो 8 साल की थी तब उसके हियरिंग जो कैपेसिटी थी, सुनने की जो क्षमता थी, उसके बारे में जो लॉस हो रहा था उसके बारे में पता चला। इट वॉज वेरीफाइड बाय द एज ऑफ 11, और ये पूरी तरह से कन्फर्म हो गया कि वो बहरी हो चुकी है 11 साल की उम्र में, 11। उसके बाद है वाई वाज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, यानी कि कीजिया जो है अपने पिता से क्यों डरती थी। आंसर देखें, कीजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज टू टॉक टू हर हार्सली एंड रूडली, यानी कि कीजिया जो है वो डरती थी अपने पिता से बिकॉज क्योंकि ही यूज टू मतलब प्राय, टॉक मतलब बातें करता था, हर हार्सली मतलब बुरी तरह से, यानी कि प्यार से जो है बात नहीं करता था, रूड बिहेवियर था उसका, बुरा व्यवहार था उसके प्रति। ही वॉज इन ए हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक, यानी कि उसकी आदत थी कि वो उसकी गलतियाँ ढूंढता था, यानी कि उसकी गलतियाँ निकालता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, यानी कि ये जो पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया जो है उसके बारे में बताना है। आंसर देखिए, द मेन थीम ऑफ द रोड नॉट टेकन इज़ दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस, यानी कि जो मेन थीम है इस पोएम का द रोड नॉट टेकन, कि जो जीवन है वो उसके अंदर बहुत सारे चॉइस होती हैं, यानी कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस, यानी कि जीवन में हमारे पास बहुत से चॉइसेस होती हैं। विच विल डिफाइन आवर डेस्टिनी, जो हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं, यानी कि जो हमारी चॉइसें हैं, यानी कि हम जिन चीज़ों का चुनाव करते हैं वो हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। द स्पीकर स्पेंड ए वाइल डेलिब्रेटिंग व्हेन ही कम्स टू ए फोर्क इन द रोड। द स्पीकर स्पेंड ए वाइल, इसका मतलब होता है कि स्पीकर ने जो है, यानी कि जो पोएट है इसका, वो कुछ समय व्यतीत करता है विचार, डेलिबरेटली का मतलब होता है विचार करते हुए, व्हेन ही कम्स टू ए फोर्क, यानी कि जब वो डाइवर्जन पर पहुंचता है, फोर्क का मतलब होता है डाइवर्जन, इन द रोड मतलब रोड पर। विच सिम्बोलाइज ए चॉइस, यानी कि जो प्रतीक है, सिम्बोलाइज मतलब प्रतीक है चुनाव का, चॉइस का मतलब चुनाव का। ही मस्ट मेक इन हीज लाइफ, जो उसको लेना होगा, यानी कि जो चुनाव जो उसको करना होगा अपने जीवन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखें, हाउ डिड द सेनाई गेट इट्स नेम, यानी कि सेनाई को उसका नाम कैसे मिला। इट इज़ बिलीव्ड दैट द बार्बर, यानी कि नाई, जिसको हम नाई कहते हैं, हु इम्प्रूव्ड द पुंगी, उसने सुधार किया, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना, पुंगी के अंदर। प्लेड हीज इंस्ट्रूमेंट इन द चैम्बर ऑफ द एम्परर, यानी कि शाह, यानी कि राजा को शाह कहते थे, एम्परर यानी कि राजा। तो कहते हैं कि इसमें यह बताया गया है कि ये विश्वास है, यानी कि ये माना जाता है कि एक नाई जो बार्बर हैं उसने पुंगी के अंदर सुधार किया, और इस इंस्ट्रूमेंट को जो है उसने राजा के चैम्बर यानी कि कक्ष में प्ले किया। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है दो शब्दों का, शाह और नाई का, इससे जो है इसका नाम शहनाई पड़ा, फॉर्म द नेम शहनाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन, यानी कि जब बारिश होती है तो कवि क्या करना पसंद करता है। आंसर देखें, व्हेन इट रेन्स, यानी कि जब बारिश होती है, द पोएट एंजॉय लेइंग इन हीज रेस्टिंग चैम्बर बेड विद हीज हेड टक्ड अगेंस्ट द पिलो, यानी कि इंजॉय करता है लेटते हुए अपने रेस्टिंग चैम्बर में, यानी कि आराम करने वाले कक्ष में, वहाँ पर बेड पर, विद हीज हेड टकल्ड अगेंस्ट द पिलो, यानी कि पिलो के ऊपर अपना सर को रखे हुए, एंड लिसनिंग द क्वाइट रेन पैटर, और जो
पैटर है यानी कि जो बूंदों की जो आवाज़ है उसको शांति से सुनता है। लिसन करने का मतलब होता है सुनना, और क्वाइट मतलब शांति से, और पैटर जो बारिश की जो बूंदों जब गिरती हैं छत पर तो उसकी जो आवाज़ होती है उसको पैटर बोल रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, इसमें चॉइस में भी एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी जरूर तैयारी करें। राइट द समरी ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरन, यानी कि इसकी समरी लिखनी है इस पोएम की। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डज APJ अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ। तो आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अब आंसर देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर है, यू आर अमित ऑफ क्लास 9th स्टडिंग इन होली पब्लिक स्कूल, हिज आर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू रिमिट योर फाइन, यानी कि जुर्माना माफ़ी के लिए एप्लीकेशन आई हुई है, इस एप्लीकेशन की ज़रूर तैयारी करें। डिस्क्राइब द एनुअल डे सेलिब्रेशन इवेंट, जो रिमिशन ऑफ फाइन है वो आपकी बुक में मिल जाएगी आपको। मैंने जो ये दूसरी है एनुअल डे सेलिब्रेशन, इसका आंसर लिख दिया है यहाँ पर। शॉर्ट में आंसर हैं ताकि आप जल्दी से याद कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको ज़रूर तैयारी करके जाएं एग्ज़ाम से पहले। तो ये था 9वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।